अमित शाह ने कहा उस कलावती का क्या हुआ। तो कलावती खुद आ गई अमित शाह का झूठ बताने कि उनके साथ आखिर क्या हुआ। कौन है कलावती? आज की सोशल मीडिया पीढ़ी शायद नहीं जानती होगी, लेकिन जिसने भी यूपीए सरकार का दौर देखा है उसे याद होगा राहुल गांधी और कलावती की वो कहानी। तो कलावती को संसद में क्यों ढूंढने लगे आखिर अमित शाह, और कलावती ने आकर कैसे उनके झूठ की पोल खोल दी, ये मैं आपको बताऊं उससे पहले आपको जानना होगा क्या थी ये बहुचर्चित कलावती की कहानी। बात है साल 2008 की, जब इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार संसद में ट्रस्ट वोट फेस कर रही थी। तब राहुल गांधी का सांसद के तौर पर पहला कार्यकाल था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार का बचाव करते हुए राहुल गांधी ने कलावती भांडुरकर का जिक्र किया था। सिविल न्यूक्लियर डील, जिस पर लेफ्ट का समर्थन भी अपनी ही यूपीए की सरकार के साथ नहीं था, उस डील से भारत को आने वाले समय में क्या फायदे होंगे ये राहुल गांधी बता रहे थे। और उन्होंने संसद में कहा कि ये डील देश की एनर्जी सिक्योरिटी और कलावती जैसे लोगों के घरों में बिजली की सुविधा सुनिश्चित करेगी। कट टू सीधा साल 2023 का मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, जब अमित शाह उस कलावती से मिले बगैर, क्यों बोल रही हूं मैं मिले बगैर, ये मैं आगे बताऊंगी, बोलते नजर आए कि इस सदन में एक व्यक्ति है जिनका पॉलिटिकल करियर 13 बार लॉन्च किया गया है। टुकड़ों पे पलने वाला टुकड़े टुकड़े मीडिया बहुत जल्द कूद पड़ा राहुल गांधी पर तंज कसने के लिए। देखिए, सबसे पहले आपको याद होगा ना कि वो अभी देखिए एक एक करके ये 13 अवतार हैं कुल, जो आज अमित शाह ने कहा कि 13 बार लॉन्च करने की कोशिश हुई। क्या सबसे पहले अपनी सरकार का याद करिए, अध्यादेश फाड़ने वाले राहुल गांधी को एंग्री यंग मैन की तरह पेश किया गया। आगे अमित शाह ने पूछा उस कलावती का क्या हुआ, और दावा किया उसे बिजली, पानी, गैस, शौच सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। ऐसा बोलकर अमित शाह ने यह साबित करने की कोशिश की कि राहुल ने सिर्फ अपना पॉलिटिकल करियर लॉन्च करने के लिए गरीब कलावती का संसद में इस्तेमाल किया था, क्योंकि उन्हें मालूम था निकम्मा नाकारा गोदी मीडिया इस बात का फैक्ट चेक करने की जहमत तक नहीं उठाएगा। ये सत्ता की मलाई चाटने वाले पत्रकारिता पर कलंक लोगों ने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि भाई जब इनकी नजर में अमित शाह जी का सवाल इतना वाजिब है तो कम से कम ये लोग खुद कलावती को ढूंढ लें, और जब कलावती मिलेंगी और मोदी जी की इतनी तारीफ करेंगी और राहुल गांधी की बुराई, तो इनके कैमरे पर वो सब रिकॉर्ड करके मोदी जी इनसे कितने खुश होते। वो मौका भी गवा दिया। वैसे क्या पता किया हो, लेकिन इनकी इच्छा के उलट कलावती ने बोल दिया हो तो खबर ही दबा दी हो। खैर, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इनके चक्कर में मत पड़िए। मतलब इतनी बड़ी संसाधनों वाली कंपनियां हैं इनकी, खूब पैसा बरसता है इन पर, इतना नेटवर्क है इनका, एक कलावती को नहीं ढूंढ पाए ये लोग। ये पचा पाना थोड़ा मुश्किल है ना। साल 2008 में जब राहुल गांधी ने कलावती भांडुरकर का जिक्र किया था तो उनकी कहानी भी पूरी दुनिया के सामने आई थी। वो विदर्भ के यवतमाल जिले की रहने वाली हैं और उनके किसान पति परशुराम ने 2005 में कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या की थी। उनकी 7 बेटियां और 2 बेटे थे। कुछ समय बाद उनकी दूसरी बेटी सविता ने आत्मदाह कर लिया। कुछ समय बाद उनके एक दामाद संजय कालस्कर ने पेस्टिसाइड पीकर आत्महत्या कर ली। साल 2008 में कलावती से मिलने उनके घर पहुंचे सत्ताधारी दल के सांसद, और जिसे बीजेपी हमेशा युवराज कहकर आलोचना करना पसंद करती है, वो राहुल गांधी। राहुल गांधी तब गए थे जब कलावती ने धमकी दी थी कि अगर सरकार से उन्हें किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं मिली तो वो भी आत्महत्या कर लेंगी। आगे बढ़ूं उससे पहले बस एक बार तुलना कीजिए आज की परिस्थितियों से। आज की सरकार के काले कानूनों के विरुद्ध किसान पूरे 1 साल सड़क पर बैठे रहे, लेकिन मजाल है किसी ने उनकी सुध ली हो। उल्टा 700 किसानों की मौत हो गई, लेकिन माफी और पश्चाताप का एक भी एहसास आपने सत्ता नशीनों के माथे पर देखा था? और तब एक किसान महिला की आत्महत्या की धमकी भी इतनी प्राथमिकता से ली गई कि न सिर्फ उनसे मिलने गए बल्कि उनकी मदद भी की। और राहुल गांधी के वहां जाते ही कलावती जो खबरों में आई, कई तरह की उनको मदद भी मिलने लगी। 3 लाख रुपयाची पहिला चौकत दिली, चौकत दिला होता ना, मग त्यानं खात्यावर जमा करून 30 लाख जमा केले। कलावती की कहानी राहुल गांधी ने संसद में सुनाई थी। इस तरह से पूरी बात समझाते हुए राहुल गांधी ने कहा न्यूक्लियर एनर्जी ऐसे किसानों को पूरी तरह बारिश और बदलते मौसम पर निर्भर होने से बचाएगी। अब आते हैं अमित शाह के उस सवाल पर। तो उस कलावती का क्या हुआ? दरअसल आपको भी नहीं पता था अमित शाह जी, आपने सिर्फ उनके नाम का इस्तेमाल किया, और आप तो उनको मोदी जी की मदद के बड़े बड़े दावे करने से पहले शायद उनसे मिले तक नहीं हैं, क्योंकि आप मिले होते तो आपको पता होता कलावती आपके झूठ में आपका साथ शायद नहीं दे पाएंगी। क्या उन्हें कोई मदद मिली थी?
मिली थी तो किससे मिली थी और मोदी जी ने उनकी क्या मदद की? अमित शहानं काही बोललं हे सर्व खोटं आहे तर न सर्व काही हे मला दिलं हे राहुल गांधीनंच दिलेलं आहे तर सर्व बिजली पाणी हे न घर न मदत आर्थिक हे नाव नाही दिलेली मला राहुल गांधीचीच आहे हे सर्व काही बोलत आहे हे खोटं आहे. कलावती ये बताती दिखी कि उन्होंने अपना घर मोदी के प्रधानमंत्री बनने से भी पहले साल 2013-14 के बीच बनवाया था, वो भी कांग्रेस से मिली मदद से. राहुल गांधी आला तेव्हाच आर्थिक मदत त्यानं दिली. कंटोर मला भेटत नव्हता तर राहुल गांधी आले तेव्हाच मला कंटोरही भेटायला लागला. न काही हे न काही बिजली मिजली हे राहुल गांधी आल्यावरच त्यानंच लाईन आणून दिली. हे घर आलं तर घरही मला अगोदरच त्यानं मंजूर केलं होतं घरकुल, पण तेव्हा झालं नाही. मग हे 13 मंदी 14 मंदी घरकुल आलं. याच्यावर तर मला दुसरं काही मदत केली तर राहुल गांधी आला त्याच्याच याच्यामध्ये मदत झाली. और वहीं आज से 8 महीने पहले 15 नवंबर को बीबीसी ने कलावती का इंटरव्यू किया था, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में थी और यवतमाल से होकर गुजरने वाली थी. अमित शाह जी के कलावती का जिक्र करने से भी 8 महीने पहले किए इस इंटरव्यू में ही कलावती ने खुद बताया है कि उन्हें किससे मदद मिली और कितना पैसा उन्हें मदद के रूप में मिला था. उनके मुंह से सुनिए खुद. आणि मोदी साहेब निवडून आले तरीपासून मला आर्थिक मदत म्हणून सने माझ्यासाठीच म्हणून कोणतीच नाही, म्हणजे सर्वच जगालेच पाठवत आहे 2-2 हजार रुपये. याच्यामध्ये 2-3 वेळा झालं ते आले. दुसरं आता काही करत असन त्याचे गॅस आला तर मी विकतच घेतला. गॅस मध्ये जर काही नाव आलं नाही गॅसही मला काही भेटला नाही. अमित शहानं काही बोललं हे सर्व खोटं आहे तर न सर्व काही हे मला दिलं हे राहुल गांधीनंच दिलेलं आहे तर. कलावती ने कभी भी नहीं सोचा था कि राहुल गांधी उनसे आकर मिलेंगे, लेकिन इस मुलाकात ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी. पहले जहां वो झोपड़ी में रहा करती थी, अब उनके पास एक अच्छा खासा घर है, बिजली और पानी का कनेक्शन है. उनकी मदद करने वाले राहुल गांधी से मिलने की उन्होंने इच्छा भी जताई थी. ये देखिए कलावती का घर और चेहरे पर खुशी. लेकिन अमित शाह जी अगर थोड़ा रिसर्च कर लेते तो शायद संसद में इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट ना झेलनी होती, बशर्ते आपको झूठ पकड़ा जाना एम्बैरेसमेंट लग रही हो तो. अमित शाह ने संसद में एक बड़ा झूठ बोला और ये झूठ उनकी पार्टी को महंगा पड़ सकता है. तर आपल्याला जरासं आता समाधानच आहे. इस झूठ में उन्होंने मोदी के नंबर बढ़ाने और राहुल गांधी पर हमला करने के चक्कर में एक गरीब किसान विधवा का नाम इस्तेमाल कर उस महिला के साथ ही नहीं बल्कि पूरे देश के साथ विश्वासघात किया है. अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और खुद संसद जैसे पटल से वो फेक न्यूज फैला रहे हैं. ये बेहद अशोभनीय है. हम आशा करते हैं हमारे देश के मंत्री और सांसद इन बातों का ख्याल रखा करें कि जो भी कहें भले ही आरोप हों उनमें तथ्य शामिल हों, क्योंकि देश का पूरा मीडिया गोदी नहीं बना है. अभी भी कुछ हैं जो आपके झूठ को पकड़ ही लेंगे और सोशल मीडिया के जमाने में वो सच लोगों तक पहुंचा भी देंगे. आप भी शेयर का बटन दबाकर इस सच को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि सत्यमेव जयते.